हेलो यार, वेलकम टू न्यू ट्रेनिंग सेशन। डिजिटल कोर्स सक्सेस ब्लूप्रिंट। क्या वो ब्लूप्रिंट है जिससे आज डिजिटल कोर्सेज सेल करने में जो भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं या जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसका कंप्लीट एक ब्लूप्रिंट आज मैं इस ट्रेनिंग पे आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरीके से एक सक्सेसफुल डिजिटल कोर्सेज को सेल करने का सिस्टम बनाया जाता है। तो पे अटेंशन ऑन दिस ट्रेनिंग और लास्ट तक रुकिएगा। देखिए, लास्ट तक रुकेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। अधूरे में जाएंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर जो एंड तक बातें पता चली, जो एंड तक चीजें आपको मिलने वाली हैं, शायद वो आधे में आपको समझ में ना आए। तो आपको भी यदि डिजिटल कोर्सेस बनाने से लेकर के उसे सेल करने से लेकर के रेवेन्यू बनाने तक का वर्क सीखना है, तो आज आपको इस वेबिनार को एंड तक अटेंड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं एक बतला दूं आपको कि भारत में ई लर्निंग मार्केट ग्रोथ क्या है। देखिए, जिस भी फील्ड में हम जाते हैं, जिस भी बिजनेस में हमको काम करना होता है, तो एक बार जरा हमको उसको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। फैक्ट्स देखने चाहिए, इंटरनेट में सर्च करना चाहिए, गूगल ट्रेंड्स में जाकर के देखना चाहिए कि आखिर इसका मार्केट है कि नहीं। तो उसी आधार पर मैंने ये आंकड़े इंटरनेट से ही निकाले हुए हैं कि 2020 से 2025 तक इस ई लर्निंग डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ई लर्निंग का ही आप भी हिस्सा बनने वाले हैं। किस तरीके से ई लर्निंग हमको अपने स्टूडेंट्स को देना है कोर्सेज बना करके, इसके बारे में ही आप सीखने वाले हैं। तो क्या एग्जैक्टली इसका मार्केट है भी कि नहीं है, क्या एग्जैक्टली इसमें अर्निंग होगी भी कि नहीं होगी, उसके बारे में तो सबसे पहले हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस हमको तभी मिलेगा जब हमारे पास पुराने कोई आंकड़े होंगे, हमने एनालिसिस किया होगा, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर होंगे। तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा उस वर्क को करने के लिए। देखिए, किसी भी वर्क को आप स्टार्ट करें, आप सोचिए कि आपने कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट किया, आपने या तो रेंट में लिया या पूरा खुद की बिल्डिंग बनाई, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फर्नीचर बनाया, कंप्यूटर सेंटर पूरा आपने सेटअप किया, फिर मार्केटिंग कर रहे हैं। या तो आपने जस्ट अभी शुरुआत की है, या तो आप ऑलरेडी कई सालों से शुरुआत कर चुके हैं, चला रहे हैं आप। लेकिन आप मुझे बतलाइए कि उस वर्क को करने के लिए जब आप पूरी तरीके से सेल्फ तैयार थे, आपने पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, इस चीज को मैं कर लूंगा और मुझे करना ही है, और उत्साह था आपके अंदर, तभी तो आप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के वर्क को कर रहे हैं, तभी तो आप एंटर किए। उसी तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना के लिए भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। केवल एक बार यदि आपको ये क्लियर हो गया कि यस, इस चीज को मैं कर सकता हूं, ऑनलाइन कोर्सेज में सेल कर सकता हूं, मुझे अपने कंप्यूटर सेंटर को मैं डिजिटल सिस्टम लाना है, मैं भी ई लर्निंग मार्केट का एक हिस्सा बनना चाहता हूं। एक बार ठान लिया और एक बार आसान लगने लगा, एक बार आपके अंदर अगर मोटिवेशन आ गया कि यस, आप इस काम को कर सकते हैं, तो फिर कोई भी रास्ते में आने वाली अड़चने आपको नहीं रोक पाएंगी। आप हर चीज का रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो आपके सामने हर चीज अड़चन दिखेगी। आपको लगेगा अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम होती है, अरे स्टूडेंट तो ऑनलाइन नहीं करता है, अरे आज भी स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन ही जाता है, ऐसा है वैसा है। हमको केवल सामने अपने प्रॉब्लम्स ही दिखलाई देंगी। लेकिन एक बार हमने फैक्ट्स फिगर देख लिए, एक बार हमने देख लिया कि यस, लोग इसमें वाकई में अर्निंग कर रहे हैं, लोग वाकई में इसमें अर्निंग कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। और एक बार आपने पूरी तरीके से जो है अपने आप को अंदर से तैयार कर लिया, फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता। सारी प्रॉब्लम जितनी भी सामने है, सबको ब्रेक करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे, और आप भी उन टीचर्स की तरह, उन कोचेस की तरह, उन कंप्यूटर सेंटर ओनर्स की तरह जो ऑलरेडी अभी अर्निंग
कर चुके हैं और अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे और आप भी अच्छी खासी अर्निंग करने लगेंगे। तो ध्यान से देखिए कि 2023 में भारत की ई लर्निंग मार्केट का आकार 40,297 करोड़ था, 6.2 बिलियन था, और यह 2024-29 तक 27.5 CAGR से बढ़कर, ये रिपोर्ट की लिंक भी दी है कि कहां से मैंने ये उठाया, मतलब कि ये 46,297 करोड़ से 58,000 करोड़ में पहुंचने वाला है ये मार्केट। मतलब कि इसमें इतना जो है लोगों ने अर्निंग किया है, इसका मार्केट ये है जिसमें टेक्नोलॉजी भी आती है, जिसमें जिन कोचेस ने ट्रेनर से कमाया है वो भी आता है, इसमें पूरा पैसे का ट्रांजैक्शन आता है कि इतने का ट्रांजैक्शन खाली ई लर्निंग मार्केट में जो है वो हुआ है। तो क्या ये आगे आने वाले 10 साल में बढ़ेगा? यस। ई लर्निंग का मार्केट 2025 से लेकर के अभी 2023 तक दुगनी वृद्धि का दौर जो है वो आपको देखने का मिलेगा। 38.5 बिलियन, 2.9 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तो सोच लीजिए कि अगर आप भी इस एडटेक इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे तो आप भी तो कुछ ना कुछ कमा लेंगे। जब इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो जस्ट डबल होने वाला है, तो आने वाले 10 सालों के अंतर्गत ई लर्निंग ही एक ऐसा मार्केट है जो बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। और उसी के बारे में आज आप नॉलेज लेने के लिए इस वेबिनार में आए हो, ठीक है ना। 2030 से लेकर के 35 तक बूम का दशक रहेगा। अगर आपने इन 5 सालों में अपने आप को तैयार किया तो 30 और 35 तक में तो आप पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्री हो चुके होंगे। शिक्षा तकनीक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और एडटेक मार्केट 2025 में 7.5 बिलियन से बढ़कर 2030 तक 29 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 29 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि आने वाला दशक डिजिटल एजुकेशन के लिए माइलस्टोन साबित होगा। ये लाइन ही आपके लिए जो है, आपके अंदर मोटिवेशन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत है, क्योंकि हम लोग भी इसी इंडस्ट्री का पार्ट हैं। हम लोगों से अच्छा तो इस इंडस्ट्री में शायद ही कोई तेजी से ग्रो कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी हमको कंप्यूटर का नॉलेज है, ऑलरेडी हम इंटरनेट में यूज कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी हम वेब डिजाइनिंग जानते हैं, ऑलरेडी हम इन चीजों में ऑलरेडी बहुत समय से काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ाने की तकनीक मालूम है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी हम ऐसी टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। तो हमसे अच्छा और कोई भी इस चीज को समझ नहीं सकता है। तो जो ई लर्निंग का मार्केट है, जिसमें कि आप उसको एड टेक भी बोल सकते हो, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, और एक कंप्यूटर सेंटर ऑनर से अच्छा इस चीज को समझने वाला कौन हो सकता है, जहां पर कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दी जा रही है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी कौन यूज कर रहा है? क्या जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, क्या जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे हैं? नहीं। टेक्नोलॉजी सही तरीके से कौन यूज कर रहा है? टेक्नोलॉजी तो आप सिखा रहे हो ना स्टूडेंट्स को। आप सिखाते हो इंटरनेट के बारे में, आप सिखा रहे हो वेब डिजाइनिंग के बारे में, आप सिखा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, आप सिखा रहे हो MS ऑफिस और टैली के बारे में। तो आज कंप्यूटर सिस्टम और डिजिटल एजुकेशन से ज्यादातर जो जुड़ा हुआ है वो एक कंप्यूटर सेंटर ओनर ही है। तो अगर आप समझते हो कि अपनी इंडस्ट्री में नहीं है कोई ग्रोथ, तो आज के बाद आप अपना पूरा जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा बदल दीजिए, क्योंकि हमारी ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत तेजी से अब ग्रो करने वाली है। लेकिन वो ऑफलाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि एकदम से आपके सेंटर में बस भीड़ आने वाली, वो तो आएगी ही, क्योंकि हर किसी को टेक्नोलॉजी सीखना है, हर किसी को कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज सीखना है। हर ऑफिस में कंप्यूटर आ चुके हैं, हर जगह सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो चुके हैं, हर जगह ERP में वर्क हो रहा है। तो स्टूडेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपके पास अगर ऑनलाइन कोर्सेज बनाने का सिस्टम है, आप डिजिटल सिस्टम को समझते हैं, तो आप ऑनलाइन जा करके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये बेनिफिट है एक कंप्यूटर सेंटर ऑनर्स को। तो आपके लिए क्या है इसका मतलब?
क्या कर सकते हैं आप इसमें? 2020-25 में कई कोच ने करोड़ का रेवेन्यू केवल ऑनलाइन कोर्सेज बेचकर बनाया है। बतलाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी यूट्यूब में देख रहे हैं, आप खुद भी फेसबुक में देख रहे हैं, आप डेली फेसबुक में ऐड देख रहे हैं। अलग अलग कोचेस हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है, देखते हो ना? अभी आप खुद एस्ट्रोलॉजी के दिनों रात से यूट्यूब में वीडियो देखते होगे कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा। कुछ बतला रहे हैं कि मैं आपको जो है वेल्थ क्रिएशन सिखा दूंगा, कुछ बोल रहे हैं मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा दूंगा, कुछ बोल रहे हैं मैं आपको जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा दूंगा, कुछ बोल रहे हैं मैं आपको जो है एक्सेल में कोपायलट का यूज सिखा दूंगा, कुछ बोल रहे हैं मैं आपको एआई का टूल सिखा दूंगा। तो ये आप भी ऑलरेडी फेसबुक में देख रहे हैं। ये कौन है? ये भी एडटेक इंडस्ट्री का, ये भी एडटेक इंडस्ट्री का ही हिस्सा है, ये भी ई लर्निंग का ही हिस्सा है, ये भी इंटरनेट के माध्यम से कोर्सेज बना करके अपना पूरा डिजिटल डिजिटल सिस्टम बना करके ऑनलाइन आकर के और अर्निंग कर रहे हैं। और क्या इन्होंने ऑफलाइन कभी स्टार्ट किया होगा? यस, बहुत से जो हैं जो उन्होंने ऑफलाइन पहले काम किया और अब वो ऑनलाइन की ताकत को समझ चुके हैं और ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे अब फेमस जो है कोचेस हो चुके हैं जो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, जो कि बतलाने की जरूरत नहीं है। उनका सेटअप, उनका बैकग्राउंड, उनके बारे में ही, उनकी वेबसाइट में ही देख करके आप समझ जाओगे कि हाँ, इतने स्टूडेंट्स को यदि पढ़ा चुके हैं तो ऑलरेडी इन्होंने अर्निंग की होगी। तो 2025 से 30 तक भारतीय ई लर्निंग मार्केट लगभग 5 गुना बढ़ने वाला है। बिल्डिंग बन गई, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, सारी इंडस्ट्रीज बन गई। अब क्या बचा अगला स्टेज? अब बचा कि अब वहां पर जो है जो पूरा सिस्टम है वो पूरा कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। अब वो पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर में चल रहा है। तो किन की जरूरत है अब ज्यादातर? अब एडटेक वालों की जरूरत है, जो लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा सकें। आप भी जानते हैं ऑलरेडी एआई कितना बूम पर है, कितना लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं, कितना इंटरनेट में एआई के टूल्स आ चुके हैं। टूल्स तो आ गए हैं, लेकिन अभी सीखने के लिए लोग जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं है। मतलब उनको अभी भी ट्रेनर्स की जरूरत है जो उनको एआई टूल सिखा सके। अभी भी बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का अच्छे से यूज नहीं सीखते हैं, नहीं बन रहा है। अगर आप चैट जीपीटी भी सिखाने लगो तो उसी में आप बहुत अच्छा अपना अर्निंग कर सकते हो। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि लोग स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, ऑफिस एम्प्लॉय सीखना चाहते हैं, लोग जॉब में उस चीज को सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने समझ चुके हैं और उन्होंने सीख करके अब सिखाना भी शुरू कर दिया है। कोई चीज आती नहीं है तो सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और हम लोग जो कि ऑलरेडी सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, बस हमने 10 सॉफ्टवेयर सीखे हैं, 11वां और सीख लेना है जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, जिसको कि अभी हमको जरूरत है लोगों को सिखाने की। बस हमको इतना ही करना है, कोई हमको बिल्कुल शुरुआत से वर्क करने की जरूरत थोड़ी है। टीयर 2-3 शहरों में पहुंच बढ़ने के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, एक्सेल जैसी डिफरेंट लैंग्वेजेस कोर्सेज में मास डिमांड बढ़ रही है। मतलब अब इन कोर्सेज की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है मार्केट में। तो यहां पर आप देख सकते हो ई लर्निंग का मार्केट किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। और 2035 तक देखो, $60 बिलियन तक ये जो है वो पहुंचने वाला है। $60 बिलियन तक ये पहुंचने वाला है। ठीक है ना? तो आप यहां पर देखते हो। चलिए, ये तो चीज क्लियर हो गई हमको कि हाँ, क्लियर हो गया कि भाई ई लर्निंग का मार्केट बढ़ेगा, डिजिटल सिस्टम सीखना चाहिए, बहुत अच्छा है, पैसे बहुत हैं, हम लोग भी सिखा सकते हैं। लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे वेबिनार में, जिसमें कि हम जानने वाले हैं कि आखिर क्या है वो ब्लूप्रिंट, जिस ब्लूप्रिंट को हम फॉलो करके हम भी इस ग्राफ में जो अर्निंग हो रही है उसका हिस्सा बन जाएंगे। हमको इतना नहीं चाहिए सर, हमको 1 करोड़ भी हमने कमा लिया तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चलने लगेगी। तो ये तो बहुत ही कम है, लोगों ने तो कई करोड़ बना लिए, लेकिन सही सिस्टम से। अगर सही सिस्टम पता नहीं चला, आप परेशान होगे, आप सोचोगे कि ये काम नहीं करता है, ये चीजें आज स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए है, ऐसे में नहीं बिकता है, आप यही सोचते रह जाओगे यदि आप उस सही सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए। तो चीजों को थोड़ा सा आपको
करना होगा। और जैसे जैसे आप वर्क करेंगे वैसे वैसे आपके वर्क में निखार आएगा, वैसे वैसे आप एक्सपर्ट लेवल में पहुंचेंगे। और जैसे जैसे आप एक्सपर्ट लेवल में पहुंचते जाएंगे उस लेवल की अर्निंग आपकी होती जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर वो क्या है ब्लूप्रिंट। तो देखिए इस ब्लूप्रिंट में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है मार्केट रिसर्च और एनालिसिस। बहुत सारे हमारे कंप्यूटर सेंटर ओनर्स जिन्होंने वेबसाइट बनवा भी ली है उन्होंने पहला पार्ट तो पूरी तरीके से स्किप कर दिया है। आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखलाने वाला हूं और यहां पर रिजल्ट भी लेकर के आऊंगा, सामने रिजल्ट भी लेकर के आऊंगा, ताकि आप भी अपने वेबसाइट के लिए, अपने सेंटर के लिए, अपने सिस्टम के लिए आप खुद ही रिसर्च कर सके, जैसा कि डिमॉन्स्ट्रेशन आप यहां पर देखोगे। ठीक है। तो मार्केट रिसर्च और एनालिसिस क्या होता है? देखिए कोई भी बिजनेस आपको करना हो, जैसे हम किस बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिजिटल सिस्टम क्रिएट करने की। हमको ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना है। तो उसी तरीके से जैसे अदर बिजनेसेस में भी पहले मार्केट रिसर्च होती है। अगर हम एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, हम देखेंगे कि आसपास इस प्रकार के लोग हैं क्या जो हमारे रेस्टोरेंट में, जिस प्रकार का रेस्टोरेंट हम खोलने जा रहे हैं, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, किस एरिया में वो खुल रहा है, कहां पर खुल रहा है, इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च करना। वैसे ही हम भी अपने कोर्सेज जो लॉन्च करने वाले हैं या हमको क्या लॉन्च करना चाहिए, इस मार्केट रिसर्च को करना ही मार्केट रिसर्च और एनालिसिस कहलाता है। तो कैसे करेंगे मार्केट रिसर्च? इंट्रोडक्शन टू मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च इज इक्वल टू राइट डायरेक्शन। देखिए मेहनत सब करना चाहते हैं, रात दिन वीडियो आप भी बना सकते हैं, रात दिन आप भी जो है कोर्स सेल करने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन मेहनत का परिणाम तभी मिलेगा जब वो राइट डायरेक्शन में होगा। ये सारी चीजें आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। हर कोई चाहता है कि यार मैं आज तड़प रहा हूं कि मैं किस फील्ड में मेहनत कर लूं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं क्या कर लूं। उसका पूरा दिन इस चीज को सोचने में जाता है कि आखिर सही डायरेक्शन क्या है, मैं कौन सा कोर्स लॉन्च कर दूं, मैं कौन सा फनल बना दूं, मैं कौन सा एड बना दूं, मैं किस ऑडियंस को दिखा दूं, आखिर मैं क्या करूं। डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, सबको चाहिए राइट डायरेक्शन। तो मार्केट रिसर्च इज इक्वल टू राइट डायरेक्शन। यदि आप अपने डिजिटल सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, अपने ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करने के लिए मार्केट रिसर्च करते हैं, तो आप सही डायरेक्शन पता कर पाएंगे कि कोर्सेज आपके कौन से सेल होंगे। अगर ये नहीं किया तो कोर्सेज बनाने के बाद कोई बाय नहीं करेगा। ध्यान रखना, अभी आपको ये ऑलरेडी ये सारी चीजें यहां ही आपको इसी वेबिनार में खुद अनुभव में आ जाएंगी कि यस ये सारी चीजें तो आपने भी फेस की हुई हैं। तो अगर मार्केट रिसर्च नहीं किया, हमने डायरेक्टली कोर्सेज लॉन्च कर दिए, डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया, तो ये मानिए कि अब कोई बाय नहीं करेगा। और हम ये सोचेंगे कि यार इस इंडस्ट्री में तो हमने बोल दिया था, सर ने बोल दिया था वेबिनार में कि इतने बिलियन डॉलर है, हमें तो 1,000 रुपए भी देखने अभी तक नहीं मिले किसी से। क्यों? क्योंकि मार्केट रिसर्च इज इक्वल टू राइट डायरेक्शन। अगर आपने मार्केट रिसर्च नहीं की है, आप राइट डायरेक्शन पे नहीं जाओगे, राइट डायरेक्शन पे नहीं जाओगे, अर्निंग नहीं होगी। तो कैसे हम पहुंचेंगे? रियल मीनिंग फॉर कंप्यूटर सेंटर ओनर। लोकल एरिया के स्टूडेंट क्या चाहते हैं? ठीक, लोकल भी हमको अगर चलाना है डिजिटल सिस्टम को, लोकल भी हमको स्टूडेंट्स को देखना है कि भाई वो भी कोर्स लें, तो किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं। ठीक है ना। ऑनलाइन मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है? जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम, फ्रीलांसिंग। देखिए मैं आपको बतला दूं, जैसे हमने पीडीटीसी के अंतर्गत लगभग 30,000 स्टूडेंट को कोर्सेज सेल किए। एक वो समय था जब जीडीएस की वैकेंसी निकली हुई थी। तो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी में
कुछ स्टूडेंट्स ने आकर के ये बोला कि सर देखिए ये वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन, हमको कुछ भी नहीं मालूम था कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है, मालूम बिल्कुल नहीं था। कुछ स्टूडेंट आए और उन्होंने कहा कि सर ये वैकेंसी आई हुई है, तो इस वैकेंसी का फॉर्म हमको भरना है, जिसमें नीचे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेसिक का कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए 60 डेज का, तो क्या आपके पास अवेलेबल है। हमने वो नहीं बनाया था, लेकिन जस्ट हमने ऐसे ही थोड़ा सा वीडियो बनाए थे कि यदि किसी को कोर्स करना है, सर्टिफिकेट चाहिए, तो संपर्क करे। तो कुछ ने ऐसे संपर्क किया, तो तुरंत हमको लगा कि यार यस, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग है, मार्केट में क्या चल रहा है। तुरंत हमने उसी दिन एक इमेज बना दी, एक कोर्स लॉन्च कर दिया, एक पेमेंट की लिंक बना दी, और इतनी स्पीड से वो जीडीएस के समय में कोर्सेज सेल हुए कि आप भी इस बात को समझते हैं कि यस, अगर हम ट्रेंड को पकड़ते हैं, ट्रेंड को ढूंढते हैं, ट्रेंड को देखते रहते हैं, कौन सी वैकेंसी आ रही है, उसमें कौन सा सर्टिफिकेट मांगा गया है, नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, इस समय स्टूडेंट्स को क्या सीखना है, इस समय किस वैकेंसी का फॉर्म ज्यादातर स्टूडेंट भर रहे हैं, किस स्टेट में कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, उसमें किस चीज की ज्यादातर डिमांड है, उसी प्रकार का कोर्स हमने बना दिया। तो कैसी जॉब की रिक्वायरमेंट आई है, कैसे गवर्नमेंट का एग्जाम आ रहा है, फ्रीलांसिंग अगर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनको हमको मोटिवेट करना है कि फ्रीलांसिंग करके अर्निंग करो, तो कौन से कोर्सेज की सबसे ज्यादा अभी नीड है, क्या यूट्यूब में थंबनेल बनाने वालों की नीड है, क्या यूट्यूब चैनल को जो है हैंडल करने वालों की नीड है, क्या सोशल मीडिया को हैंडल करने वालों की नीड है, क्या चैट जीपीटी में काम करके कंटेंट बनाने वालों की नीड है, क्या ई बुक बनाने वालों की नीड है, किस चीज की नीड है, ट्रेंडिंग को पकड़ना है। आप समझ गए होंगे कि आपको मार्केट रिसर्च का मतलब है कि कोर्स बनाने के बारे में अभी भूल जाओ, केवल रिसर्च में फोकस करो। जिस बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं, रिसर्च करो कि क्या अभी रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार की आपके अंदर स्किल है। अभी मैं आपको एक चीज बतलाऊंगा, जिसको केवल आप टेम्पलेट को यूज करेंगे और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। टेम्पलेट को यूज करेंगे और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, और वो टेम्पलेट मैं आपको देने भी वाला हूं, जो एंड तक रुकेगा, एंड में उसकी लिंक शेयर की जाएगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी योर आइडियल स्टूडेंट कौन है, एज क्या है, गोल क्या है, इनकम क्या है, पेन पॉइंट क्या है। एग्जाम्पल, 12th पास लड़का जो गवर्नमेंट या पार्ट टाइम जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, तो किस प्रकार के कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, अभी हम निकालते हैं। टूल फॉर रिसर्च, अब टूल्स पे आ गए हैं, कैसे रिसर्च करेंगे, गूगल ट्रेंड में जाएंगे, यूट्यूब के कमेंट पढ़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में पोल करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर डालेंगे कि डियर स्टूडेंट, मैं कुछ कोर्सेस लॉन्च करने जा रहा हूं, आप बतलाइए इनमें से कौन से कोर्स पहले लॉन्च करूं, किसकी रिक्वायरमेंट आपको सबसे ज्यादा है, तो पोल से समझ में आ जाएगा। यूट्यूब चैनल में जाइए जो आपकी तरह कोर्सेस बना रहे हैं और वीडियो को यूट्यूब में डाल रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट देखिए कि वो किस तरीके का कमेंट कर रहे हैं, वो क्या ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। जो ट्रेंडिंग वीडियो हैं, जो अभी इसी वीक, इसी हफ्ते, इसी महीने डाले गए हैं, और आपके ही जैसा कंटेंट वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो कमेंट में जाकर के देखिए कि वो कंटेंट चल रहा है कि नहीं, या लोगों ने क्या कमी बतलाई है उसमें कमेंट में जाकर के, और कमेंट से आपको पता चलेगा कि आप की जो रिसर्च है वो सही है कि नहीं, जो लॉन्च आप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। पेन ड्रिवन एनालिसिस, उनको किस चीज से दिक्कत है। एग्जाम्पल, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता नहीं, मोबाइल से पढ़ना मुश्किल है, या सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट में इस चीज की मान्यता होनी चाहिए, या सर्टिफिकेट यहाँ का होना चाहिए, या सर्टिफिकेट यहाँ का नहीं मिल रहा है, या केवल एक मार्कशीट मिलनी चाहिए, या केवल दो मार्कशीट मिलनी चाहिए। पहले हमको बहुत अच्छे तरीके से एक एनालिसिस करना है, और एक एक्सेल सीट में सारी एनालिसिस को पहले बना लेना है, तब जाकर के हमारा डिजिटल कोर्स क्रिएशन का जो सिस्टम है वो प्रॉपर बनेगा। अभी मैं टेम्पलेट देता हूं तो आपके लिए ये काम बहुत ही आसानी से। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, दूसरे सेंटर क्या ऑफर कर रहे हैं, उनका प्राइस, सपोर्ट और रिजल्ट कैसा है, तो एक शीट में नीचे कंपटीटर एनालिसिस, उनकी वेबसाइट के नाम, उनके यूट्यूब चैनल के नाम, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के नाम, उनके फेसबुक के नाम, किस तरीके का वो बना रहे हैं, किस तरीके का उन्होंने कोर्स क्रिएट किया हुआ है, किस तरीके के उन्होंने वीडियो डाली हुई है, कैसे वो कोर्स क्रिएट कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी मैपिंग, जी हाँ, मार्केट में गैप कहाँ है। अब आई सबसे काम की बात
कि आखिर मार्केट में गैप कहाँ है। एक्चुअल में जो बिजनेस होता है वो किसी की प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। जो बिजनेस होता है वो किसी गैप को फिल करने के लिए बनाया जाता है। तो आप देखिए कि आपका जो भी कोर्स है किस गैप को फिल कर रहा है। कई बार उसी प्रकार के कोर्स एक जनरल नेम से मार्केट में आते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, ठीक, एक जनरल नाम हो गया, लेकिन गैप देखा मार्केट में, नीड देखी मार्केट में कि एआई चल रहा है, तो एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हियर, एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यार। तो है वही कोर्स, लेकिन अब वो क्या हो गया, ट्रेंडिंग हो गया। अब वो क्या हो गया, एक मार्केट गैप को फिल कर गया कि यार हाँ अभी एआई का यूज करके टैली कोर्स भी सिखा रहे हो तो टैली में एआई जोड़ दो, कि टैली विद जीएसटी यूजिंग एआई। अब बतलाइए क्या किसी ने इस तरीके का लॉन्च किया? नहीं, लेकिन एआई जो वर्ड है वो ट्रेंडिंग में है, आपने कोर्स के साथ में उसको जोड़ा और आपके कोर्स की सेल जो है वो अचानक से बढ़ गई। तो आपको मार्केट में गैप ढूंढना है, आप उस गैप को कैसे भर सकते हो कोर्स से, ये चीज आप अपने कोर्स में जाकर के बनाओगे। आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करोगे, आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे, आप जब मार्केट रिसर्च करोगे तब आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। अब आते हैं टेम्पलेट पे, तो ये टेम्पलेट रहा, इस टेम्पलेट से हम करने वाले हैं मार्केट रिसर्च। पूरी तैयारी के साथ मैं आया हूं। तो सबसे पहले आपको करना है डिजिटल कोर्स। डिजिटल कोर्स बनाने के लिए, सॉरी, मार्केट रिसर्च करने के लिए ये रहा हमारा चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट, जो मैं आखिरी में लास्ट में जो लोग रुके हुए हैं उनको लिंक शेयर करूंगा। डिजिटल कोर्स रिसर्च प्रॉम्प्ट फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। देखिए हमारे पास में जितने ज्यादातर कंप्यूटर सेंटर ऑनर है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ही वर्क कर रहे हैं। तो किस तरीके के कोर्सेस वहां पर स्टूडेंट करेंगे, कैसे हमको कोर्सेस लॉन्च करना है, उसका ये प्रॉम्प्ट है जो मैं आपको देने वाला हूं आज एंड में। प्रॉम्प्ट को उठाना है, प्रॉम्प्ट को उठाने के बाद में हमको जाना है न्यू चैट में, और न्यू चैट में जाके प्रॉम्प्ट को टाइप करना है। और यहां पर जैसे मैंने यहां पर अपना ही नाम डाला हुआ है कि आई रन अ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर इन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज इन इंडिया, चाहे तो हम यहां पर सिटी का नाम लिख दें और अपना नाम लिख दें, और माय फैकल्टी इंक्लूड्स एमसीए, डीसीए, टेली एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटर। मतलब आप यहां पर सिटी का नाम लिखिए सबसे पहले, आप अपना नाम लिखिए, और आपकी फैकल्टी जो भी कुछ, मतलब वो जिन जो भी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि उसी के आधार पर तो आप लोगों को पढ़ा पाओगे, तो वो उसी तरीके के कोर्स देगा जो मार्केट में नीड है और जो आपके पास स्किल है और जो ट्रेंडिंग है, तो उनको मैच करके ये प्रॉम्प्ट रिजल्ट ला करके देगा। तो मैंने लिखा है एमसीए, मैंने एमसीए किया है, हमारी कुछ फैकल्टी ने डीसीए पीजीडीसीए किया है, एक टैली के एक्सपर्ट सर हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग मैंने की, तो मैंने ये लिख दिया। आप जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो वीडियो, आपके क्षेत्र में जो भी आपके पास जो फैकल्टी हो जो आपके साथ में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आ रहे हो, तो उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी जो स्किल है वो लिख दीजिए। माय स्टूडेंट जनरली कम फ्रॉम कोर्स लाइक डीसीए, डीसीए, पीजीडीसीए मैंने लिखा। और ये सब कुछ लर्निंग के बाद में ये प्रॉम्प्ट क्या बतलाएगा, देखिए ये बतलाएगा मार्केट को पूरा रिसर्च करके कि आखिर आज के समय में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, हमको कैसे कोर्स बनाने चाहिए, हमको कैसे कोर्स बनाने चाहिए। टॉप 5 इन डिमांड डिजिटल कोर्स बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, जॉब मार्केट एंड यूट्यूब डिमांड। तो डिजिटल मार्केटिंग विथ एआई टूल्स, ये देखो इसने पहले ही बतला दिया, जैसा कि मैं बोल भी रहा था, डिजिटल मार्केटिंग विथ एआई टूल्स ये टॉप ट्रेंडिंग में है। और अभी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के हिसाब से भी देंगे तो ट्रेंडिंग, बिकॉज लिखा भी है। और स्टूडेंट्स को ना आज कोर्स नहीं, उनको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो अभी क्या है, अभी जब कोर्स क्रिएशन में आएंगे ना तब और क्लियर होगा। अभी स्टूडेंट्स किस पोजीशन में है, आपके कोर्स के बाद में वो किस पोजीशन में पहुंच जाएंगे, तो उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला कोर्स चाहिए, जो कोर्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखना चाहिए। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, टैली प्लस जीएसटी प्लस एडवांस एक्सेल प्लस पेरोल, ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस कैनवा प्लस वीडियो एडिटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस लैपटॉप, डिजिटल
कोर्स आइडिया बेस्ड ऑन योर फैकल्टी स्ट्रेंथ, जो मैंने अभी प्रॉम्प्ट में फैकल्टी की स्ट्रेंथ डाली हुई है, उसके आधार पर इन्होंने कोर्स का नाम दिया है स्मार्ट अकाउंटिंग प्रो। देख लो, यहां पर कोर्स का नाम दिया है स्मार्ट अकाउंटिंग प्रो। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमको स्टूडेंट्स के लिए। हमको कोर्स का नाम थोड़ा सा नए तरीके से चाहिए, कोर्स का नाम ट्रेंडिंग चाहिए है, और स्टूडेंट्स को कोर्स के साथ में खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखे। तो दिख रहा है कि नहीं, स्मार्ट अकाउंटिंग प्रो, कि जो इस कोर्स को करेगा तो वो अकाउंटिंग में प्रो बन जाएगा, वो अकाउंटिंग में स्मार्ट बन जाएगा। और इसमें क्या क्या सिखा रहे हैं, टैली प्राइम प्लस जीएसटी प्लस एक्सेल प्लस इनकम टैक्स फिलिंग, क्योंकि यही चीज ट्रेंडिंग में है। मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट बना करके रखा हुआ है। इस प्रॉम्प्ट को आप डालोगे, अपने सेंटर का नाम डालोगे, अपना नाम डालोगे, अपने क्षेत्र का नाम डालोगे, फैकल्टी की क्वालिफिकेशन डालोगे आप, तो ऑटोमेटिक बतला देगा आपकी फैकल्टी की क्वालिफिकेशन के आधार पर कि आपके पास में टीचर्स ये हैं, मार्केट की ये नीड है, इस तरीके के कोर्सेज बनने चाहिए। बिफोर क्या होगा और आफ्टर क्या होगा, और ये भी बतला दिया कि इसमें जो है वो मार्केट मॉड्यूल्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, इसमें ये भी बतला दिया कि मॉड्यूल्स कैसे होने चाहिए। पिलर कोर्स डिजाइन, एक सेकेंड, क्या मैंने कोई चीज छोड़ी हुई तो नहीं है यहाँ पर? सारी चीजें हैं ना, सारी चीजें हैं इसके अंदर। यस, सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये लीजिए, तो क्या है प्रॉम्प्ट को अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो बेस्ड ऑन करेंट गूगल ट्रेंड्स, यूट्यूब डिमांड एंड जॉब मार्केट, तो ये बतलाओ कि कौन से कोर्सेज मुझे बनाने चाहिए। बिल्कुल सही। तो देखिए, यहां पर इन कोर्सेज के बारे में बतला दिया गया। और देखिए आप, ठीक, तो ये रिसर्च जब करेंगे ना, तो जरूरी नहीं कि आप ये ही नाम दें, लेकिन आप इस रिसर्च को एक्सेल में रखो, फिर आप देखो कि कितना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है, कितना बढ़िया नाम आपको कोर्स के मिलते हैं, कितने बढ़िया तरीके से। देखिए, है वही कंटेंट, ऐसा नहीं कि बदल देना है, केवल थोड़ा सा उसके नाम को हम मैसेजिंग में ऐसा जोड़ देंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखे। डीसीए में हम ये बोल देंगे कि भाई हम आपको इस डीसीए में जो है ट्रेंडिंग टॉपिक सिखाएंगे, एआई सिखाएंगे, चैट जीपीटी सिखाएंगे, तो वो ट्रेंडिंग कोर्स बन जाएगा। क्या जॉब की, किस चीज की जॉब में जरूरत पड़ती है, उस एक सब्जेक्ट को हमने बतला दिया कि वो हम डीसीए में बतलाएंगे, जो मार्केट में कोई और नहीं बतला रहा है। तो आप समझ रहे हो, मार्केट रिसर्च का मतलब ये है कि किस चीज की डिमांड है। जैसे फैकल्टी के आधार पर एक कोर्स बनाया गया, ग्राफिक्स एंड सोशल मीडिया डिजाइन मास्टरी, कोरल, फोटोशॉप, कैनवा, रील्स, मॉड्यूल्स क्या बनाने हैं वो भी। कोर्स आइडिया 3, ये केवल आइडिया दे रहे हैं, आप अपने अनुसार बनाइए। डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगनर फ्रॉम जीरो टू ऑनलाइन इनकम, आइडियल स्टूडेंट अवतार, 22 एज, बैकग्राउंड बीकॉम ग्रेजुएट, लिव इन सेमी अर्बन एरिया, चैलेंजेस क्या आते हैं, गोल क्या, कंफर्ट क्या, नीट कोर्स क्या है। ठीक, दूसरा अवतार, तीसरा अवतार। ओके, कोर्स ड्यूरेशन एंड आइडियल प्राइसिंग बेस्ड ऑन इनकम ब्रैकेट्स, स्मार्ट अकाउंट प्रो कितने महीने का कितनी प्राइसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग मास्टरी कितने महीने कितनी प्राइसिंग, डिजिटल मार्केटिंग बेसिस कितने महीने कितनी प्राइसिंग, मार्केटिंग सेल्स स्ट्रेटजी फॉर योर लोकेशन एंड बजट। तो ये प्रॉम्प्ट आपको सारी चीजें निकाल करके देने वाला है। तो मार्केट रिसर्च करने से फायदा क्या होने वाला है, मार्केट रिसर्च करने से फायदा आपको ये होगा कि एग्जैक्टली आप वो कोर्स बना पाएंगे, एग्जैक्टली आप वो कोर्स बनाएंगे जिस कोर्स की सबसे ज्यादा आज के समय में डिमांड है। तो मार्केट रिसर्च करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये रिसर्च आज के समय में तो बहुत आसान हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी चैट जीपीटी में डेली इतना कंटेंट आता है, वो इतना ट्रेंड हो चुका है, ट्रेंड हो चुका है मार्केट ट्रेंड पे, कि आखिर क्या कंटेंट अभी चल रहा है, कैसे कोर्सेज के बारे में लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, कैसे कोर्सेज की मार्केट में डिमांड है, कैसे कोर्सेज के किए हुए स्टूडेंट्स को आज कंपनीज ढूंढ रही हैं। तो जैसे ही आप ये प्रॉम्प्ट डालेंगे, इस प्रॉम्प्ट में आप अपना नाम, आपकी फैकल्टी ने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है,
और ये सारी चीजें डालेंगे, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मार्केट रिसर्च करना है, अपॉर्चुनिटी मैपिंग, बार बार मैं बोल रहा हूं, इस स्लाइड को दिमाग में बिठा लीजिए। आप उस गैप को कैसे भर सकते हो कोर्स से, मार्केट में गैप कहाँ है, आप उस गैप को कैसे भर सकते हो कोर्स से। 10 बार आपको अपने आप से इस चीज को पूछना है, मार्केट में गैप कहाँ है, आप उस गैप को कैसे भर सकते हो कोर्स से, और तुरंत आप जीत जाओगे। आपको दूसरे बनाते रह जाएंगे और आप एक ही कोर्स बना करके और मार्केट में सेल कर डालोगे, अगर आपने इस पॉइंट पे रिसर्च किया। देखिए क्या है कि जो डिजिटल एसेट्स होती है ना, उसको बनाने में केवल एक बार मेहनत करनी होती है। ठीक, केवल एक बार मेहनत करनी होती है। और वो आपको, अगर मैं बोल रहा हूं कि ई लर्निंग का मार्केट पूरे 10 साल का है, तो 10 साल 15 साल तक आपको फिर दोबारा कंटेंट में केवल अपडेट करना पड़ेगा। बाकी 5 साल 10 साल तक आपको कोई कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने कंटेंट अभी के ट्रेंड में बना लिया, आपने मार्केट गैप को पकड़ लिया। अभी लॉकडाउन के समय देखिए, हमने कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल डी से पीजीडी से उठाया और उसी के वीडियो बना डाले। और आज 2019 के बाद में सोच लीजिए 6 साल हो गए, वही डीसीए पीजीडी से कोर्स को ऐप में वेबसाइट में डाल करके, और कितना सारा हम लोगों ने सेल कर डाला केवल उसी कोर्सेज को बनाकर। और ऐसा नहीं है कि केवल उसी कोर्स से होगा, नहीं, केवल मार्केट गैप समझना है, किस चीज की मार्केट में गैप है, कहाँ डिमांड है, किस चीज के बारे में लोग पूछ रहे हैं, क्या आपके अंदर स्किल है, उसका आपको बनाना है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मेकिंग। अब बात आती है पार्ट 2, ऐसा कोर्स कैसे बनाएं जो बिके। फाइनली रिसर्च हमने कर ली, ठीक, रिसर्च हमने कर ली कि यार हाँ, मार्केट में इस तरीके की जो है स्टूडेंट्स को नीड है, स्टूडेंट्स की पेन पॉइंट ये है, उनकी बर्निंग डिजायर ये है, ये सारी चीज हमने बहुत रिसर्च कर ली और ये पूरी एक एक्सेल सीट भर डाली, कॉम्पिटिटर रिसर्च भी कर लिया, यूट्यूब कमेंट भी देख लिया। आप इस चीज का बिल्कुल बर्डन मत लेना, अभी मैं आपको एक और ऐसी चीज देने वाला हूं जो कि आपको क्या काम करेगा, मार्केट रिसर्च में काम करेगा। देखिए वो क्या चीज है, ठीक, और वो क्या चीज है मार्केट रिसर्च में जो आपके काम करेगा, वो है डिजिटल कोर्स गोल ट्रैकर। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, ये भी मैं आपको एंड में देने वाला हूं। ये है क्या, आप देखिए, डिजिटल कोर्स बिजनेस गोल ट्रैकर कंप्यूटर सेंटर ऑनर के लिए। इस गोल ट्रैकर वर्कशीट का उद्देश्य आपको एक स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता देना है, जिससे आप अपने कंप्यूटर सेंटर को डिजिटल बनाकर कोर्स सेलिंग सफल हो सके। ध्यान रहे, यह लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज एक निश्चित समय निकालकर छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स को पूरा करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। बात समझ में आया ना, कहीं आपको बर्डन ना लगे, इसलिए ये गोल ट्रैकर का प्रिंट आपको लगाना है। अपने क्षेत्र ऑडियंस के अनुसार मार्केट रिसर्च करें। अभी स्टार्ट नहीं किया, आपने स्टार्ट नहीं किया, टिक लगा दो भाई, अभी तक स्टार्ट नहीं किया, नॉट स्टार्टेड। कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में, इस काम को कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। गूगल ट्रेंड में गए आप, यूट्यूब कमेंट देखे, व्हाट्सएप ग्रुप से डेटा इकट्ठा किया, अगर नहीं किया तो नॉट स्टार्टेड, कर रहे हैं तो इन प्रोग्रेस, और कर चुके हैं तो कंप्लीटेड। मतलब आप अपने गोल को जो करना है, जो पॉइंट्स है उनको आप ट्रैक कर रहे हो। टारगेट स्टूडेंट्स का अवतार आपने ढूंढ लिया, टिक लगा दो। कोर्स का नाम फाइनल किया, टिक लगा दो। कोर्स का मॉड्यूल बना दिया, टिक लगा दो। हर मॉड्यूल के वीडियो स्क्रिप्ट तैयार कर लिए, टिक लगा दो। वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू की, टिक लगा दो। वर्कशीट और असाइनमेंट बना लिए, टिक लगा दो। इस तरीके से आप अगर 16 स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप इस गोल ट्रैकर को लेकर के, तो निश्चित ही आप इस काम को बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक, एक दिन में नहीं होगा कोई भी काम, लेकिन हाँ, डेली अगर हम टाइम देंगे और गोल ट्रैकर के अनुसार चलेंगे तो जरूर ये काम हमारा पूरा होगा। अब बात आते हैं, और वो है कि मार्केट रिसर्च तो हो चुकी है, अब हमको कोर्स बनाना है। सर हमें समझ में आ गया कि टैली की डिमांड पूरे इंडिया में है, और हम भी टैली एक्सपर्ट हैं, हमारी फैकल्टी भी टैली एक्सपर्ट है, हम भी टैली ही पढ़ाना चाहते हैं। तो अब किस तरीके से उस कोर्स को डिजाइन करना है जो कि बिल्कुल मार्केट में छा जाए, मार्केट में ट्रेंडिंग में आ जाए, एक ही कोर्स से हम जो है जीत जाएं, एक ही कोर्स से हमारी अर्निंग हो जाए, हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, बहुत जल्दी हम लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं, बहुत ज़्यादा हमारी सेल्स हो जाए, हमको ऑफलाइन भी पढ़ाना ना पड़े। तो कैसा हम कोर्स बनाएंगे, और हम बनाएंगे फोकस ऑन रिजल्ट नॉट सिलेबस।
लीजिए, आ गई वो पॉइंट की बात। फोकस ऑन रिजल्ट नॉट सिलेबस। देखिए, मैं क्या है, मैं भी बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं, अभी बहुत सारे लोगों को वन वन टू वन ट्रेनिंग भी देता हूं, लेकिन वन टू वन ट्रेनिंग में भी मैं बोलता हूं। लेकिन यहां पर तो बिल्कुल मैंने म्यूट ही कर दिया है कि भाई केवल मैं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत कुछ पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात मैं यहां बतला रहा हूं आपको भी लगेगी कि यस, ये चीज तो और लेवल, नेक्स्ट लेवल है जो हमको पता है। क्योंकि जो हमको पता है उससे जो हम रिजल्ट ला रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है, ये अगर अब हम अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करेंगे तो अब रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो हमको कोर्स बनाने के लिए फोकस ऑन रिजल्ट नॉट सिलेबस, इस पर बात समझिए। लोग सिलेबस नहीं, जॉब, अर्निंग और सर्टिफिकेट के लिए कोर्स लेते हैं। इस दो लाइन में लिखा हुआ है मैंने, सिंपल। स्टूडेंट्स सिलेबस नहीं, जॉब, अर्निंग और सर्टिफिकेट के लिए कोर्स लेते हैं। आपने जो भी कोर्स बनाया है, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाया है, उस कोर्स को करके स्टूडेंट को कौन सी जॉब मिलने वाली है, उस कोर्स को करके उसकी अर्निंग कैसे होने वाली है, उस कोर्स को करके उसको सर्टिफिकेट कैसे मिलने वाला है, कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, कहाँ काम आएगा, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे उसको सैलरी अच्छी मिलेगी, कहाँ वो अप्लाई कर सकता है, किस चीज की डिमांड है, उस किस जगह पर उसकी डिमांड है। तो फोकस ऑन रिजल्ट, आपको रिजल्ट पे फोकस करना है, नॉट सिलेबस। ये स्टूडेंट के लिए है, लेकिन हमको तो अपने वर्क पे फोकस करना, रिजल्ट पे नहीं करना। वो बात नहीं चल रही यहां पर। हमको स्टूडेंट के लिए जब हम कोर्सेज बनाएंगे तो हमको स्टूडेंट के रिजल्ट, आउटकम, ऑलवेज सेल द आउटकम, ऑलवेज सेल द रिजल्ट। ऐसे ही कोर्स में हमको रिजल्ट सेल करना है कि आपके कोर्स से एक स्टूडेंट इनकम टैक्स फिलिंग में एक्सपर्ट बन जाएगा। ओके, जिसके बाद उसको खुद भी वो इनकम टैक्स फिल करके अर्निंग कर सकता है। उसी से रिलेटेड उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी से रिलेटेड उसको यहां यहां जगह है, ये पोजीशन, ये जगह है जहां पर उसको जॉब मिल जाएगी। तो फोकस ऑन रिजल्ट नॉट सिलेबस। सिलेबस कोई नहीं देखना चाहता। देखिए, पहला टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक ये है, तीसरा टॉपिक ये। अरे क्या करना उनको सिलेबस पे? आज के समय में स्टूडेंट्स आते, भैया आप करोगे क्या, हमसे बनेगा क्या, जॉब कहाँ मिलेगी आपके कोर्स से? और जैसे ही आपने एक जनरल कोर्स बनाया, टैली सीखिए और ये रहा सिलेबस, हम ये सब सिखाएंगे, और वही एक एक्सपर्ट व्यक्ति आ गया, चीज वो भी टैली ही जान रहा है, एमएस ऑफिस ही जान रहा है, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका उसका दूसरा हो गया, और वो सारे स्टूडेंट को खींच के ले जाएगा। आप सोचोगे यार, टैली तो वो भी सिखा रहा है, टैली तो हम भी सिखा रहे हैं, जबकि हमारी फैकल्टी तो और अच्छी है, उसकी फैकल्टी तो उतना अच्छा बतला भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी उसकी जो पैकेजिंग है उस कोर्स के लिए, जो उसने रिजल्ट सेल किया है ना, वो रिजल्ट आप सेल नहीं कर पा रहे हो। आप सिलेबस को पकड़े हुए हो और वो रिजल्ट को सेल कर रहा है। आप सिलेबस को पकड़े हुए हो और वो रिजल्ट को सेल कर रहा है। वेबसाइट डिजाइनिंग सीखिए, उसका सिलेबस ये रहा, वेबसाइट डिजाइनिंग में प्रो बनिए और एक वेब डेवलपर बन के महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमाइए। यहां पर जॉब है, यहां पर पोस्ट निकलती है, ये डेवलपर बनिए, इस तरीके की वेबसाइट बनाइए। रिजल्ट की आपके कोर्स के बाद में उसको, वो क्या अचीव करेगा, उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, इस चीज पे फोकस करना है। तो यहां पर देखिए, अभी हम इसका भी आपको बहुत बढ़िया तरीका बतलाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? स्टूडेंट का बिफोर एंड आफ्टर डिफाइन करो। कोर्स इज इक्वल टू ब्रिज फ्रॉम नो स्किल टू अर्निंग स्किल। ब्रिज, आपका जो कोर्स है वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अभी मानसून आ रहा है ना, तो नदी के बीच में ब्रिज बना दिया जाता है। वैसे ही एक तरफ स्टूडेंट खड़ा, एक एक तरफ जो है नो स्किल, एक स्टूडेंट है, कोई स्किल नहीं है, और एक तरफ जो है अर्निंग स्किल, एक तरफ जो है अर्निंग स्किल। ठीक है ना? अब ये गैप फिल कर रहा है कौन? हमारा कोर्स। हमारा कोर्स, एक स्टूडेंट है विथ नो स्किल, उसके पास कोई स्किल नहीं, अभी वो ब्लैंक है, अभी वो मार्केट में जॉब ढूंढ रहा है, अभी वो मार्केट में पार्ट टाइम जॉब जॉब ढूंढ रहा है, अभी उसने जस्ट बीकॉम खत्म किया है, उसको जॉब चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट विथ नो स्किल आपके कोर्स से
वो कैसे अर्निंग स्किल उसके पास में पहुंच जाए, कैसे वो अर्निंग करने लगे, इस बीच के ब्रिज का काम आपका कोर्स करेगा। वैसे ही कोर्स का नाम भी होगा, वैसे ही कोर्स का रिजल्ट भी होगा। इसको बोलते ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। स्टूडेंट बीकॉम बस कर रहा था, उसके पास कोई स्किल नहीं थी, आपका कोर्स लिया, उस कोर्स से चल करके ब्रिज ब्रिज का काम किया आपके कोर्स ने। उस ब्रिज से चल करके वो किस में पहुंच गया, अर्निंग स्किल में पहुंच गया। अब वो कमाने लगा, अब उसकी जॉब लग गई, अब वो डेढ़ हर महीने 10-15 हजार की जॉब कर रहा है। किसके बाद, आपके कोर्स करने के बाद। तो आपके कोर्स में इन चीजों को महत्व दिया जाएगा, ना कि सिलेबस को, ना कि टॉपिक को। ये बात मैं आपके माइंड में डालना चाह रहा हूं, ताकि जब आप वर्क करेंगे, कोर्स बनाएंगे, तो आप भी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे ही लोग आज जो है वो सक्सेसफुलर हैं। कोई कोर्स में बहुत दम नहीं होता, कोई कंटेंट में बहुत दम नहीं होता, लेकिन वो इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हैं, और गलत प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। भाई सामने वाले का पेन पॉइंट को आप समझोगे नहीं तो कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो कोर्स है वो एक ब्रिज का काम करता है। नो स्किल, एक स्टूडेंट जिसके पास कोई स्किल नहीं है, अब उसको अर्निंग स्किल चाहिए, आपका कोर्स एक ब्रिज का काम करेगा। अब आपके माइंड में जब ये सारी चीजें हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क का आप भी यूज कर पाओगे। अभी मैं चैट जीपीटी का एक प्रॉम्प्ट दिखाता हूं कि आपके लिए जो कोर्स अब डिजाइन होंगे, और ये सारे प्रॉम्प्ट आपको मिलने वाले हैं। कोर्स डिजाइन प्रॉम्प्ट यूजिंग 5 पिलर स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अभी देखिए यहां पर 5 पिलर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बतला दें। ये रहा 5 पिलर स्ट्रक्चर। 5 पिलर स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आपके कोर्स में बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशन, सर्टिफिकेशन प्रोसेस, सपोर्ट एंड रिवीजन, ये 5 पिलर कोर्सेस आपके आने चाहिए। और ये किस तरीके से आएंगे, अभी हम चलते हैं सीधे सीधे, इतना दिमाग ना लगा करके, हम सीधे 5 पिलर डिजाइन प्रॉम्प्ट यूजिंग 5 पिलर स्ट्रक्चर। ठीक, यूज द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट इन चैट जीपीटी डिजाइन, आई एम क्रिएटिंग अ डिजिटल कोर्स। चलिए कॉपी किया इसको मैंने, और मैं आ गया यहाँ पर चैट जीपीटी में, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पर गया मैं, आई एम क्रिएटिंग अ डिजिटल कोर्स एंड आई वॉन्ट योर हेल्प इन डिजाइनिंग द एंटायर कोर्स यूजिंग 5 पिलर स्ट्रक्चर। इनपुट, भाई कौन सा कोर्स बनाना है हमको। सर हमने एनालिसिस कर लिया है, हमारी फैकल्टी टैली में बहुत अच्छी है, पूरे इंडिया को पढ़ा सकती है। तो पढ़ा सकती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो केवल पढ़ा सकती है। मार्केटिंग आपको ही करना है, क्योंकि आप ऑनर हो। आप ऑनर हो, वो पढ़ाएंगे केवल। आप ऑनर हो, आपको समझना है, आपको दोनों पार्ट लेना है। आपको मार्केटिंग का पार्ट भी समझना है, और जो है टीचिंग का पार्ट भी लेना है। आप एक पार्ट बस में नहीं जा सकते हो। तो ये मार्केटिंग का पार्ट है। कोर्स नेम क्या है, मान लीजिए हमने डाला, अभी हमने वहां से सर्च कर लिया था, जैसे हमारा था स्मार्ट अकाउंटिंग प्रो, ऐसा कुछ नाम था। ठीक, अभी हम डाल देते हैं टैली जीएसटी प्लस, टैली जीएसटी प्लस इनकम टैक्स फिलिंग, फॉर एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल के लिए कोर्स ड्यूरेशन हम क्या रखना चाहते हैं, सर कोर्स ड्यूरेशन हम रखना चाहते हैं इसकी 3 मंथ्स हम सिखाएंगे। सब्जेक्ट टॉपिक टू बी कवर्ड, लिस्ट 4 to 6 कवर टॉपिक, ओके, इतने में हमको बनाना है। और प्लीज डिजाइन द फुल कोर्स कंटेंट यूजिंग द फॉलोइंग 5 पिलर्स। ये 5 पिलर्स को जो कोर्स कंटेन करें, ऐसा स्ट्रक्चर हमको बनाना है। ओके, देखिए कोर्स हमको मिल जाएंगे, वीडियो भी हमको मिल जाएंगे बने बनाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब हम प्रेजेंट करें अपने कंटेंट को, तो हमारे टीचर के दिमाग में या एक इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारी चीजें एक बार शामिल आप कर दें, बस स्टूडेंट्स को वो सारा कोर्स पसंद आएगा। कोर्स सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन उसको पसंद आएगा जब आप इस तरीके से उसको बतलाएंगे। और ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अब देखो चैट जीपीटी ने बतलाया, कोर्स नेम प्लस कोर्स का नाम बतला दिया, टैली जीएसटी प्लस इनकम टैक्स फिलिंग मास्टरी, ड्यूरेशन 3 मंथ, हमको कोर्स बना दिया चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट ने। फिर दूसरा कोर्स डालेंगे, वो 5 पिलर का यूज करके फिर से कोर्स बना देगा। आइडियल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, जॉब सीकर, बिजनेस ऑनर। ओके, तो जब फेसबुक में ऐड चलाएंगे तो टारगेटिंग भी मिल गई, हालांकि वो टारगेटिंग खुद बतलाएगा। We will use a 5 pillar framework to structure this into a job ready practical course that transforms even a beginner into an income generating accountant। कितना बढ़िया, ट्रांसफॉर्म फ्रेमवर्क का भी यूज किया है इसने। कोर टॉपिक टू बी कवर्ड,
टैली प्राइम बेसिक इन कंपनी सेटअप अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री। आप भी को भी मालूम है कि हाँ सिलेबस तो यही है, लेकिन हमने उस सिलेबस को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क और 5 पिलर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बनाया। कि मॉड्यूल 1 में हम बतलाएंगे व्हाट इज टैली, ठीक है ना। देखिए पर्पस क्या है, पिलर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन, कोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। पर्पस बिल्ड फाउंडेशन कॉन्फिडेंस एंड अवेयरनेस ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज। तो पिलर 1 ये कहता है कि हमको सबसे पहले फाउंडेशन बनाना है स्टूडेंट्स का, कॉन्फिडेंस एंड अवेयरनेस ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक, क्या अवेयरनेस है कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो मतलब व्हाट इज टैली, इनकम टैक्स, जॉब एंड फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी आफ्टर दिस कोर्स, माइंडसेट फ्रॉम थ्योरेटिकल स्टूडेंट टू प्रैक्टिकल अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ये ठीक है। टोटल मॉड्यूल इन पिलर 1 4। पिलर 2 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चूंकि ये कौन सा है, 5 पिलर का इस्तेमाल कर रहा हमारा ये पूरा कोर्स, तो पिलर 2 में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। पर्पस हैंड्स ऑन मास्टरी ऑन सॉफ्टवेयर एंड वर्कफ्लो, कंपनी क्रिएशन, लेजर वाउचर, वीडियो प्लस पीडीएफ प्रैक्टिकल आउटपुट, क्रिएट अ फुल कंपनी इन टैली, जीएसटी सेटअप, इनवॉइसिंग, सेल्स परचेस, डेब्ट क्रेडिट नोट प्लस असाइनमेंट देना है, वीडियो, जीएसटी बिल्स प्लस रिपोर्ट्स, प्रैक्टिकल आउटपुट ये बनना चाहिए। तो ये टॉपिक हैं, उनके फॉर्मेट किस तरीके से क्या वीडियो बनाने हैं और प्रैक्टिकल आउटपुट। और पिलर 3 में रियल लाइफ एक्सपीरियंस, फुल बिजनेस सेटअप इन टैली, डेमो प्लस टास्क, वर्क लाइक अ रियल अकाउंटेंट, ITR 1 फिलिंग बतलाना, मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन भी उनको करके बतलाना। पिलर 4 सर्टिफिकेशन प्रोसेस, हमने एक टेस्ट लिया, एवोल्यूशन लिया और सपोर्ट एंड रिवीजन, डाउट क्लासेस कर दी, वीकली रिकेप क्लासेस कर दी, व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ दिया, मंथली कर दिया, रिकमेंडेड वीकली प्लान, ये देखिए अब आ गया सजेस्टेड फॉर्मेट, और ये सारी चीजें इसने दे दी। फिर कोई दूसरा कोर्स डालेंगे तो उस कोर्स के बारे में ये बतला देगा कि उस कोर्स को कैसे डिजाइन करना है। जैसे मैं एक और कोर्स बतलाता हूँ आपको, मैं बतलाता हूँ, जैसे ज्यादातर लोग मान लीजिए DCA ADCA कोर्स, ठीक, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ कोर्स नेम में मैं डाल देता हूँ ADCA कोर्स, ठीक। कोर्स की ड्यूरेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 ईयर, ओके। 1 ईयर, सब्जेक्ट टॉपिक कवर्ड, जो जितने आपको करना है वो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये ADCA कोर्स के बारे में किस तरीके से प्रॉम्प्ट ये कोर्स को डिजाइन करता है। ओके, कोर्स नेम एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 ईयर गोल, मेक स्टूडेंट कॉन्फिडेंट इन कंप्यूटर, प्रिपेयर देम फॉर ऑफिस जॉब, डेटा एंट्री, डिजाइन, अकाउंटिंग एंड कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, कोर सब्जेक्ट के नाम लिख दिए इसने। 5 पिलर स्ट्रक्चर क्या हो गया, पहले इसके बारे में बतलाना हमको, उसके बाद पिलर 2 में हमको इन चीजों के बारे में बतलाना है, फिर पिलर 3 में हमको कुछ प्रैक्टिकल करके चीजें दिखलाना। बस आपको बहुत ज्यादा कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या जो हमने कंटेंट दिया हुआ है आप स्टूडेंट्स को एक बार वेबिनार में आके बतला दोगे ना कि हम इस तरीके से चीजों को बतलाएंगे, और जो हमने वीडियो आपको दे रहे हैं वो जस्ट आप वीडियो दे दो और कुछ कुछ चीजें आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर दो, स्टूडेंट आपको भूलेगा नहीं कि यार इस तरीके का DCA हमने कहीं पर किया हुआ है, जिसमें इतने बढ़िया तरीके से हमको क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। कि एक स्टूडेंट जब DCA कोर्स कर रहा है तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर आएंगे, कैसे वो एक नो स्किल से स्किलफुल स्टूडेंट तक पहुंचेगा, कैसे उसकी जॉब लगेगी। तो ये सारी चीजें जब आप इस्तेमाल करोगे, इन चीजों के प्रॉम्प्ट को डालोगे, उससे जो रिजल्ट आएगा उसके द्वारा आप स्टूडेंट को पढ़ाओगे, तो वो एक स्टूडेंट हजारों स्टूडेंट को ला करके खुद दे देगा कि यहाँ पर इस तरीके की जो है वो लर्निंग हो रही है और इससे उनको बेनिफिट हो रहा है। तो ये था 5 पिलर कोर्स स्ट्रक्चर। अभी तो और भी चीजें बाकी हैं, अभी आपको बहुत कुछ यहाँ पर बतलाया जाएगा। तो ये 5 पिलर के आधार पर आपको कोर्स क्रिएट करना है। उसके बाद हम चलते हैं यहां पर, देखिए माइक्रो लर्निंग इज इक्वल टू हाई कंप्लीशन, 10 से 15 मिनट के शॉर्ट्स वीडियो, ईच वीडियो एक स्पेसिफिक स्किल को सॉल्व करना चाहिए। ऐड वर्कशीट एंड असाइनमेंट, सिर्फ वीडियो नहीं काम भी कराओ। होमवर्क शीट प्लस व्हाट्सएप सपोर्ट, एक कोच का मतलब, एक ट्रेनर का मतलब, एक टीचर का मतलब ये होता है कि वो स्टूडेंट को सिखाने के साथ साथ उसको कुछ होमवर्क दे, उसको कुछ असाइनमेंट दे, उसको कुछ टास्क दे, जिसके बेस पर वो सीखता है, तब आपके सिखाने का पूरा मकसद कंप्लीट होता है। यूज प्रूफ ड्रिवन मॉड्यूल्स, हर मॉड्यूल के एंड में स्क्रीनशॉट, टेस्टिमोनियल, केस स्टडी दिखाएं कि देखिए इन्होंने सीखा तो इनको ये फॉर्मेट हुआ। ऐड बोनस टू इंक्रीज वैल्यू, रिज्यूम फॉर्मेट, फ्रीलांसिंग गाइड, गवर्नमेंट जॉब अपडेट, ये सारी चीजें कोर्सेस में आपको ऐड करना है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे, चलिए इसके बाद पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले एक चीज मैं सोच बतला दूं। कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या बतला रहे हो, ये तो डिफिकल्ट लग रहा है, और ये क्या बतला रहे हो, आपने तो कहा था कि हम कोर्स के वीडियो दे देंगे, उससे आप जो है सीधे लगा करके सीधे बेचोगे। यस,
सब कुछ वही रहेगा, कंटेंट वही रहेगा, स्टूडेंट भी वहां से देखेगा। लेकिन केवल आप चीजों को जब आप कुछ तो बतलाओगे ना स्टूडेंट्स को, जब आप बतला रहे होगे, तो आपको इस 5 पिलर स्ट्रक्चर का यूज करके स्टूडेंट्स के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को बतलाना है कि भाई आप इस तरीके से चीजें सीखिए, इस तरीके से प्रैक्टिकल कीजिए, ये सारे असाइनमेंट्स बनाइए, इन सारी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए, इस तरीके से आपको यहां पर जॉब मिलेगी। कुछ ना कुछ तो आप गाइड करेंगे, और फिर जब आप उस वीडियो के थ्रू स्टूडेंट्स को चीजों को बतलाएंगे ना, तब उनको लगेगा कि यार हाँ, ये वही कोर्स है जो मेरे को अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनाएगा या जॉब देगा। हाँ, ये वही कोर्स है जो मुझको पार्ट टाइम जॉब दिलाएगा। फोकस सिलेबस नहीं रहेगा, सिलेबस तो बैकग्राउंड में है, लेकिन फोकस किस में रहेगा, जो आप शुरुआत में उसको बतला रहे हो। चलिए, अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक, वो है बेस्ट सेलिंग फनल कौन सा होना चाहिए। मार्केट रिसर्च हो गया, दूसरे नंबर पर कोर्स भी बना लिया हमने, हमारे पास एक गोल ट्रैकर भी है। अब चिंता की बात नहीं है, गोल ट्रैकिंग को प्रिंट निकाल लेंगे, एक जगह लगा लेंगे, ट्रैक करते जाएंगे कि अभी हम कहां पर पहुंचे, कहां पर पहुंचे। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि फिर भी आपका पूरा एक डिजिटल सिस्टम बने, तो किसी भी एक फैकल्टी को हायर कीजिए, उसको इस पूरी प्रोसेस के बारे में समझाइए। वो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से 1 महीने के अंदर तो पूरा रिजल्ट ला करके रख देगा। क्यों? क्योंकि आप सेंटर ओनर हैं, आपके पास दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप और भी काम में व्यस्त हो। लेकिन वो फैकल्टी जब आपके लिए 8 घंटे काम करेगी, तो आपके लिए वो ये सारा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगी, आपके लिए वो ये सारी चीजें बना करके देगी, आपके लिए वो पूरा स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर देगी। अगर उसको ये सारी बातें एक बार अच्छे तरीके से समझ में आ गई, तो आपके लिए वो पूरा कोर्स बना देगी। बस आप उस कोर्स को नॉर्मली सेल करते ना, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सेल कैसे करना है, अब हम उस पर बात यहां पर करने वाले हैं कि बेस्ट सेलिंग फनल कौन सा होना चाहिए। बेस्ट सेलिंग फनल की किस तरीके से हमारी सेल्स होगी, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और वो है फनल कॉन्सेप्ट फॉर कंप्यूटर चैनल। फनल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स को अवेयरनेस से पेमेंट तक लेकर के जाना। ठीक है, स्टूडेंट्स को अवेयरनेस से पेमेंट तक लेकर जाना है। स्टूडेंट्स हमको जानता नहीं है, स्टूडेंट्स ने हमको कभी देखा नहीं है, स्टूडेंट्स हमारे बारे में अभी, हमारे ना वेबसाइट के बारे में, ना हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, ना हमारे कोर्स के बारे में वो अवेयर ही नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति से क्यों कोई कोर्स लेगा? तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस से पेमेंट तक लेकर के जाना है हमको। ओके, तो उसके लिए क्या फनल दिया हुआ है? ऐड, व्हाट्सएप, वेबिनार, सेल। अभी मैं और इसको डिफाइन करूंगा, इसके लिए भी प्रॉम्प्ट बनाए हुए हैं जबरदस्त। हर एक चीज, केवल प्रॉम्प्ट आपको लास्ट में मिल भी जाएगा। आप आज ही इस वेबिनार के बाद ही प्रैक्टिस कीजिएगा, चैट जीपीटी ओपन कीजिएगा, अपने सारे कोर्सेज डालिएगा, और सारे कोर्सेज की रिसर्च निकल आएगी, कोर्स के नाम भी निकल आएंगे, बेस्ट सेलिंग फनल भी आ जाएगा, वीडियो के टॉपिक भी आ जाएंगे, असाइनमेंट भी बन जाएगा। आज ही रात में सब कुछ तैयार हो जाएगा विथ राइट डायरेक्शन, और कल से आप इंप्लीमेंट करना, उसको शुरू भी कर देना। फनल, स्टूडेंट को अवेयरनेस से पेमेंट तक लेकर के आना है। ओके, अब क्या करना है इसके लिए, देखिए यहां पर व्हाट्सअप फनल डिजाइन, इंक्वायरी को ऑटो रिप्लाई, डेली 2 से 3 लर्निंग मैसेज, सक्सेस स्टोरी वीडियो। कैसे काम करेगा ये मैं बतलाता हूं, ठीक है ना। अभी इसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट देखिए, इसके लिए भी प्रॉम्प्ट देखिए, 5 पिलर हमने बतला दिया। अभी हमको सेल्स करना है। देखिए, सेल्स करने के लिए हम ना 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हो गया यूट्यूब के थ्रू हम कोर्स सेल कर सकते हैं, और दूसरा हो गया फेसबुक के थ्रू कोर्स सेल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, अभी ध्यान से सुनिएगा। ओके, कि जो YouTube के थ्रू हम कोर्स सेल करेंगे उसमें हमारा पैसा नहीं लगेगा, केवल कंटेंट क्रिएट करने पर जो हमने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, माइक का, स्टूडियो सेटअप का, या फैकल्टी को हम दे रहे हैं वीडियो बनाने का, केवल वन टाइम हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको बोलेंगे हमारा फ्री, इसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तरीके से हम सेल करना चाह रहे हैं, जो कि आज इंडिया में लाखों क्रिएटर्स हैं, लाखों कोच हैं, जो कि YouTube का इस्तेमाल करते हैं अपने कोर्सेज को, अपने डिजिटल सिस्टम को चलाने के लिए, अपने कोर्सेज को सेल करने के लिए।
ठीक है। तो वैसे ही आप भी यदि कोर्स बना चुके हो, जितने प्रकार के टेम्पलेट मैंने अभी तक बतलाए, अब आपको कोर्स सेल करना है तो आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। एक हो गया ऑर्गेनिक मतलब फ्री, और एक हो गया आपका पेड प्रमोशन जो कि फेसबुक के थ्रू किया जाएगा। कैसे करना है अभी वो भी मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर इसका प्रैक्टिकल भी करवाओ, तो बिल्कुल यहां पर रिसर्च कोर्स बनाना ये हो गया। अब यूट्यूब और फेसबुक हो गया। नेक्स्ट वेबिनार में फिर हम इसके प्रैक्टिकल वाले पार्ट में भी चले जाएंगे कि सब कुछ हो गया है, अब हमको यहाँ पर अब प्रैक्टिकली चीजों को करना है, फेसबुक ऐड बनाना। वैसे भी मैंने इसके बारे में तो बतलाया हुआ है, फिर भी और आगे डिस्कस करेंगे। तो यूट्यूब के द्वारा ये जो प्रॉम्प्ट मैंने बतलाया, कुछ नहीं करना है, ये प्रॉम्प्ट को उठाना है, कॉपी करना है और यहां पर जाना है। और ये देखिए, ये आपके लिए, आई वॉन्ट टू प्रमोट माई ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स यूजिंग यूट्यूब, प्लीज हेल्प मी क्रिएट अ पावरफुल यूट्यूब कंटेंट प्लान फॉर दिस कोर्स। कोर्स नेम हम वही लिखेंगे। कोर्स नेम हम वही लिखते हैं, टैली प्राइम विथ जीएसटी विथ इनकम टैक्स फिलिंग। और ये, और कोर्स यूआरएल में हम यहां पर क्या डालेंगे, कोर्स यूआरएल में जैसे हमने डाल दिया है, हमारे ही हमारे ही से एक वेबसाइट हमारे सर ने बनवाई हुई है पेमा जी अकेडमी में, कमल सर ने, उनकी वेबसाइट की लिंक हमने यहाँ पर डाल दी है। उनकी पूरी वेबसाइट रेडी है, उनके पास टैली की एक्सपर्ट फैकल्टी है। अब वो इंडिया लेवल में पढ़ाना चाह रहे हैं, और उनकी वेबसाइट ये रही। मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट भी दिखलाता हूँ। और इस तरीके से जब आपकी वेबसाइट होगी तो आप भी पूरे कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए आप भी अब यूट्यूब की हेल्प इस तरीके से लेंगे। कोर्सेज में गए और सर के हमने किसी भी एक कोर्स की डिटेल में गए, और डिटेल में जाकर के हमने सर के इस कोर्स की लिंक को ले लिया, क्योंकि उन्होंने रिसर्च कर लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, सिलेबस लगा दिया, वीडियो बना के लगा दिया, सब कुछ कोर्स रेडी। अब कोर्स ऑर्गेनिक तरीके से यूट्यूब के तरीके से सेल होने आ रहा है, तो हमने कोर्स का यूआरएल भी डाल दिया यहाँ पर। नाउ बेस्ड ऑन दिस कोर्स नेम एंड लिंक, गिव मी अ ट्रेंडिंग एंड क्लिकेबल यूट्यूब वीडियो टाइटल दैट कैन गो वायरल इन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज। ऐसा वीडियो का टॉपिक दे दो जो बिल्कुल वायरल हो जाए। अब परसुएसिव यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दो, थंबनेल भी बना दो, सब कुछ बना दो, और ये लो। हर बार हम इस प्रॉम्प्ट में एक नया, जैसे ही जितने बार हम इसको रन करेंगे उतने बार हमको ये नया वीडियो देगा। तो ट्रेंडिंग वन वीडियो इसने दिया है, टैली जीएसटी सीखकर जॉब या पैसा कमाओ, घर बैठे सीखो प्रैक्टिकल टैली प्राइम। और परसुएसिव यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, और देखो यूट्यूब पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपको कुछ नहीं करना, सीधे इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करोगे, पेस्ट कर दोगे, जिसमें कि कोर्स की लिंक भी आ जाएगी, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट में कोर्स की लिंक भी लगाई थी। और ये आ गया टाइटल, जो कि हम वीडियो बनाएंगे टाइटल में डालेंगे। उसके बाद आ गया टैग, आ गए टैग, उठा के हम डाल देंगे। थंबनेल में हम ये लगाएंगे, थंबनेल में हम ये लगाएंगे। शॉर्ट वीडियो का स्क्रिप्ट भी दे दिया, वाह यार, शॉर्ट वीडियो बनाने का स्क्रिप्ट भी दे दिया कि शॉर्ट वीडियो बनाइए। और ये भी बतला दिया कि आपको किस तरीके का बनाना है कंटेंट, और इस तरीके से आप वीडियो बनाइए। अब जो टैली पढ़ा रहे हैं, टैली कई साल से पढ़ा रहे हैं, उनको तो मालूम है कि इस टॉपिक में क्या बेहतर बनाना है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसी टॉपिक को डालो कि हमको इस टॉपिक में क्या वीडियो में बोलना है, एक 10 मिनट की वीडियो की स्क्रिप्ट दे दो, वो बढ़िया से स्क्रिप्ट भी बना करके दे देगा। स्क्रिप्ट का प्रिंट निकालो, मोबाइल के सामने चिपकाओ और बोल दो, आपकी वीडियो तैयार, आपका जो है टाइटल तैयार, वीडियो का डिस्क्रिप्शन तैयार, और टैग तैयार, थंबनेल तैयार, सारी चीजें तैयार। बस आपको प्रॉम्प्ट उठाना है, प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, और यहाँ पर जो है टैली प्राइम विद जीएसटी सेकंड वीडियो लिख देना है, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, फिफ्थ वीडियो, जितने इसकी इस टॉपिक की वीडियो आपको बनाना है वो वीडियो आप बना सकते हो। वो वीडियो आप YouTube के लिए बना सकते हो यूजिंग दिस चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट, जो मैं बस आपको, बस एंड होने वाला है हमारा वेबिनार, मैं आपको सारी वीडियो की, जो सारे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट की लिंक देने वाला हूं, ताकि आप भी इस काम को आसानी से कम कर सको, कर सको। देखिए, अगर आप
इस तरीके से डिजिटल सिस्टम में जाना चाहते हैं, तो यदि आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट में एक अथॉरिटी बिल्ड करना, लोगों को क्लियर चीजें दिखलाना, कोर्सेज को एक जगह स्ट्रक्चर करके रखना, और बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। इसलिए अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए। जो बना चुके हैं जो ऑलरेडी, अब वो कोर्स को सेल करने में फोकस कीजिए। वो आप इन प्रॉन्ट्स के जरिए आप आगे बढ़िए कि आप भी जो है वो वर्क कर सकें। ठीक है। तो अभी यहां पर मैं आपको नेक्स्ट चीजें पर लेकर के चलता हूं, और वो है हमारा टॉपिक क्या है, ये आ गया हमारा। ठीक है। तो इस प्रॉम्प्ट को जैसे ही आप डालेंगे, अब आता है अगला प्रॉम्प्ट कि नहीं, हमको यूट्यूब के वीडियो के टॉपिक जो है नहीं डालने। कौन यूट्यूब में इतने टॉपिक्स को डालेगा। हमको क्या करना है, हमको एफबी का यूज करना है। हम एड चला करके जो है स्टूडेंट्स को लेकर के आएंगे। हमको नहीं चाहिए है यूट्यूब में, हम चाहते हैं कि ऐड चलाओ, स्टूडेंट्स को लाओ, व्हाट्सएप पे जोड़ो, वेबिनार दो, और उनको चीज़ों को सेल करो, कोर्सेज को। तो हम इसकी जगह कैसा काम करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर जाएंगे, आपको लास्ट प्रॉन्ट के बारे में बतलाएंगे। फेसबुक एडसेट कंप्यूटर कोर्स प्रमोशन। तो देखिए ये क्या करने वाला है, अब ये आपको फेसबुक में कोर्सेज को सेल करने का काम आएगा। क्या लिखना है, फेसबुक ऐड, ये चीज हटा देते हैं यहाँ पर। ओके। और इस लाइन को हटा दो, कोर्स नेम और हाई कन्वर्टिंग, ये हमारा हो गया फेसबुक एड सेट, ये हो गया। ठीक है। ओके। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रहता हूँ, और यहाँ पर मैं डालता हूँ, चलिए टैली ही डाल देता हूँ अभी। और ये मैंने डाल दिया। हाई कन्वर्टिंग एफ बी एड कॉपी, शॉर्ट एंड इमोशनल, शोइंग पिन, सारी चीज़ें, सब कुछ बना हुआ है। केवल आपको फेसबुक के लिए क्या बना के दे देगा, कंप्लीटली फेसबुक एड सेट, हाई कन्वर्टिंग फेसबुक एड कॉपी। ये लो, 12th पास हो पर जॉब नहीं मिल रही, स्किल नहीं, इसलिए कॉन्फिडेंस भी नहीं। अब सीखिए टैली प्राइम विद जीएसटी, वो भी आसान भाषा में। वीडियो की एड स्क्रिप्ट भी आ गई, वीडियो की एड स्क्रिप्ट भी आ गई, जो फेसबुक में आप बतलाओगे कब क्या बोलना है, वो भी आ गया आपका। इमेज में क्या लगाना है, इमेज भी आ गई आपकी। सब टेक्स्ट में क्या लगाना है, वो भी आ गया। किस पेन पॉइंट को टारगेट करना है, वो भी आप, मतलब आप इस चीज को कॉपी पेस्ट करके इमेज में इस्तेमाल करोगे। ड्रीम विजन के लिए आप कौन सा टेक्स्ट इस्तेमाल करोगे, कॉल टू एक्शन के लिए किन शब्दों को इस्तेमाल करोगे, टोन और लैंग्वेज क्या होगी। जितने बार आप इस प्रॉम्प्ट को डालोगे नए कोर्स के साथ में, वो नया रिजल्ट देगा। आप जितने बार सेम कोर्स को भी डालोगे कि यार ये पसंद नहीं आया, एक बार और ट्राई करूं, एक बार और ट्राई करूं, एक बार और ट्राई करूं, और फाइनली आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप कोर्स बदलेंगे तो भी आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट जो है वो मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप फेसबुक एड भी पूरा क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट, जो कि मैंने यहां पर आपको दिया हुआ है। अब मैं यहां पर आपको शेयर करने वाला हूं आज का पूरा कोर्स, आज का पूरा ट्रेनिंग मटेरियल, जो कि आपके काम आने वाला है। और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद में आप भी इससे आगे बढ़ेंगे, आप भी इसको यूज कर पाएंगे, और आप भी पूरा कोर्स क्रिएट कर पाएंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया, और मैं जस्ट ये शेयर करने वाला हूं आपके सामने यहाँ पर। और ये मैं गया चैट में, और चैट में जा करके मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया पूरा कंटेंट। यदि आपको मिला कि नहीं, फटाफट से, यदि आपको ये लिंक मिल चुकी है गूगल ड्राइव की, जिसमें सारे प्रॉम्प्ट हैं, जिसमें जो वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने बनाए हुए थे, आज की पीपीटी भी रख दी है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट हैं, आपको मिले कि नहीं, फटाफट से सेलेक्ट करो, क्योंकि वेबिनार क्लोज होगा। लिंक भी चली जाएगी, लिंक पे क्लिक कर लो, आप डाउनलोड कर लो आप इस चीज को, जो भी सारे टेम्पलेट यहाँ पर आपको मिले हैं इस गूगल ड्राइव में फेसबुक ऐड बनाने के लिए। किस तरीके से चलना है आपको, गोल ट्रैकर का प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर गोल ट्रैकर का प्रिंट निकाल लेना है। ओके, एक बार मैं बतला देता हूं कैसे काम करोगे आप इस पूरे
चीजों को प्रिंट निकाल लेना है गोल ट्रैकर का, ताकि आप ट्रैक कर सको कि क्या आपने अभी तक काम किया है, क्या काम नहीं किया। ओके। उसके बाद में आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करोगे, प्रॉम्प्ट नंबर ये वाले 2 का। पहला ये है, दूसरा आप इसका इस्तेमाल करोगे रिसर्च के लिए। तो आप यहाँ पर रिसर्च कीजिए, अपने कोर्सेज डाल दीजिए, फैकल्टी की क्वालिफिकेशन डाल दीजिए। रिसर्च करने के बाद में अब 5 पिलर कोर्स डिजाइन सिस्टम का आप यूज करेंगे, और कोर्सेज को डिजाइन करेंगे। वो सब कुछ बतला देगा, मॉड्यूल बतला देगा, क्या बनाना है क्या नहीं, वो सारी चीजें बतला देगा। और कोर्स तो वैसे भी बने हुए हैं, जिन्होंने हमसे वेबसाइट ली है कोर्स तो हमने वैसे भी दिया हुआ है। केवल आपको बतलाना है स्टूडेंट को, देखो इस मॉड्यूल को आपको ऐसे पढ़ना है, हमने ये मॉड्यूल बनाए हुए हैं, और उन्हीं मॉड्यूल के आधार पर आप कोर्स के वीडियो दीजिए, पढ़ाइए। या फैकल्टी एक बार देख ले कि यार हाँ, इस मॉड्यूल को मैं इस प्रकार के टॉपिक बता सकता हूँ, है ना, इस मॉड्यूल के अंतर्गत मैं इस प्रकार के टॉपिक बता सकता हूँ। एक रियल एग्जांपल देने के लिए, चलिए हम एक कंपनी बना करके कंपनी का पूरा अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हैं। तो एक फैकल्टी को भी दिशा देने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। अब प्रमोट करना है कोर्स को, तो यूट्यूब में कैसे प्रमोट करना है, आप वीडियो बनाइए, शुरुआत में 10 वीडियो बना लीजिए, और 10 वीडियो को आप लगा दीजिए, यूट्यूब में डाल दीजिए। ऐड बनाना है तो ऐड के लिए टॉपिक हो गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें, अगर आप प्रतिदिन धीरे धीरे केवल 30 मिनट 1 आवर का टाइम दे रहे हो इन चीज़ों का एक्सप्लोर करने का, तो आप खुद एक हफ्ते में चेंजेस देखोगे कि आपका बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बना चुके हैं। लेकिन यदि आप टाइम नहीं दोगे और आप सोचोगे कि मैंने वेबसाइट बना ली है, मैंने तो सर से वेबसाइट बनवा ली है, लेकिन कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है, मैं कौन से कोर्स डालूं, तो देखिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए कभी भी किसी भी वर्क को करने के लिए हमको एक एनर्जी तब मिलती है जब वो काम हमसे बनने लगता है। आपका काम रुका इसलिए है, आपकी वेबसाइट इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आप उस चीज को सीख नहीं रहे हैं। जितना ज्यादा आप, जैसे आज का आपने कोर्स पूरा वेबिनार अटेंड किया, अब आपके अंदर कोर्स को बेचने की, डिजिटल सिस्टम को क्रिएट करने की एक एनर्जी बढ़ चुकी है। अब वो एनर्जी से आप काम करेंगे। तो इसी तरीके से जितना आप सीखेंगे कि मुझे कैसे कोर्स बनाने चाहिए, या अगर वेबसाइट लिए तो उसमें जितना काम करेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन आपको काम करने से मिलेगा, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल पूरा कोर्स का मॉड्यूल बना लिया, तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। आपने पूरा सेल्स का सिस्टम बना लिया, तो मोटिवेशन बढ़ेगा। तो जितना आप काम करते जाएंगे उतना मोटिवेशन बढ़ेगा। और राइट डायरेक्शन में करने का मतलब है कि जो चीजें आज हमने बतलाई, जो प्रॉम्प्ट हमने दिए, और जिस तरीके से गोल ट्रैकर है इसका इस्तेमाल करके भी आप चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या सीखी हमने, एक बार चैट में जरा टाइप करके देखिए। मैं भी एक बाद में, ट्रेनिंग के बाद में पूछना चाहता हूं कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी थी, एक बार रिवीजन करते हैं, आप ही के लिए बहुत अच्छा होगा। 25 लोग हैं जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग तो स्टूडेंट से बहुत पूछते हैं, लेकिन आज आप भी बैठे हुए हैं यहाँ पर सीखने के लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 3 चीजें आपने सीखी हुई हैं। चैट में फटाफट से टाइप करके बतलाइए, जो टाइप करेगा उसको वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है। कौन सी 3 चीजें आज आप यहां से सीख के जा रहे हैं, और कैसा रहा आज का वेबिनार, क्या चीज आपको नई पता चली, क्या आपके क्वेश्चंस हैं अभी माइंड में, क्या आप और जानना चाहते हैं, आप चैट में पूछिए। 5 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। चलिए, तो फटाफट से अब आपकी बारी है कुछ बतलाने की, कुछ हमें भी आइडिया देने की, कुछ हमें भी सिखाने की, कुछ हमारा भी उत्साहवर्धन करने की। काफी लोग हैं, पूरी समझ लीजिए कि 25 सेंटर डायरेक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो फटाफट से आप सभी सर लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी क्वेरीज यहाँ पर पूछिए, अपना फीडबैक यहाँ पर दीजिए, और 3 कौन सी चीजें हैं जो आपने यहाँ पर आज सीखी हैं उसके बारे में बतलाइए। कैसा लगा आपको वेबिनार, क्या आप ऐसा और भी चीजें आगे सीखना चाहते हैं, या इसके बाद और आगे कौन सी चीजें आपको जाननी है, या क्या आपने डाउनलोड कर लिया है, सारी चीजें आपने डाउनलोड कर ली है ना।
क्या आपको गूगल ड्राइव में जो हमने दिया यहाँ पर आपने डाउनलोड कर लिया? टाइप यस ऑन द चैट बॉक्स, जिसने डाउनलोड कर लिया है फटाफट से यस टाइप कर दीजिए। फटाफट से यस टाइप कर दीजिए अगर आपने डाउनलोड कर लिया है। चलिए, अनिल जी सबसे पहले आगे आए हैं और उन्होंने डाउनलोड कर लिया है। बाकी लोगों को लगता है ज़रूरत नहीं है, और उनसे ऑलरेडी वो ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। कोई भी क्वेरी नहीं है। तो चलिए, तो अभी हमारा बहुत बढ़िया, हमको व्हाट्सएप पे हमारे सुपर टेक कंप्यूटर के राकेश सर ने कहा है बेस्ट ट्रेनिंग सर। थैंक यू वेरी मच सर। यही हमारे लिए उत्साहवर्धन रहता है कि आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम रिसर्च करके लाएं और चीज़ों को ढूंढें। अमर पाटिल सर भी आगे आए हैं और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया सर, आपने सीखा है 5 पिलर कोर्स डिजाइनिंग। बहुत बढ़िया, डिजिटल कोर्स गोल फेसबुक, ओके, आपने ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर ली है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। तो हमारे सर ने कहा है, अमर सर ने, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा। तो चलिए, इस प्रकार की ट्रेनिंग हम लगातार ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। ठीक है। और अच्छा लगता है कि चैटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी कुछ लोगों को, क्योंकि व्हाट्सएप में कुछ लोगों ने मैसेज किया है। ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। मनीष गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने मैसेज किया है। ग्रेट। तो चलिए, आज हमारा जो रिसर्च मैंने की हुई थी, जो चीज़ों जो मेरे को अनुभव था, वो शेयर करना पूरी तरीके से फायदेमंद रहा आप लोगों को। अगर ये ट्रेनिंग पसंद आने के साथ साथ एक दिशा मिलना जरूरी है, और एक हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होना जरूरी है कि यस, हम ये चीज कर सकते हैं। यस, अब हमें भी एक क्लियर पाथ मिल गया है। यस, हमें भी कुछ टेम्पलेट्स मिले, कुछ चीजें मिली हैं, कुछ वर्कशीट्स मिली हैं जिसका यूज करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आज हम ही लोगों को मिलकर के इंडिया में स्टूडेंट्स को ऐसी ट्रेनिंग देना है जिससे वो जॉब के लिए तैयार हो। ना कि हमको केवल सर्टिफिकेट डिप्लोमा पे फोकस करना है कि स्टूडेंट्स को केवल हमने सर्टिफिकेट डिप्लोमा दे दिया, अब वो जो है, अनिल सर ने कहा है सुपर, बहुत बढ़िया। बस ये चीज तो मेरे लिए समझ लीजिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। आपके जो वर्ड्स हैं वो एक एक वर्ड मेरे लिए तो टॉनिक का काम कर रहे हैं। टॉनिक का काम कर रहे हैं एक एक वर्ड आपके। तो देखिए, आज इंडिया में हम जो भी पढ़ा रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स निकलेंगे। अगर कहीं ना कहीं देखिए, हम भी सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की प्राइमरी डिमांड होती है कि सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन आप सभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आप ये ध्यान रखिए कि वीडियोस तो हैं ऑलरेडी, हमने भी दिए हुए हैं वीडियोस। बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट बनवाई हुई है। जिनके पास अभी वेबसाइट नहीं है तो वो वेबसाइट जरूर बनवाइए, क्योंकि देखिए, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर 20-30 हज़ार रुपये आप एक वेबसाइट में इन्वेस्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपका एक डिजिटल अपीयरेंस बन जाएगा। और डिजिटल अपीयरेंस के साथ साथ में आप भी जो है अर्निंग करने के लिए अपना पूरा एक नया डिजिटल सिस्टम बना लेंगे। ठीक है ना? तो कंप्लीट वेबसाइट में हम क्या देते हैं, पूरे कोर्सेज भी दे रहे हैं अभी, एमसीक्यू भी दे रहे हैं। ठीक। और सारे वीडियोस भी हैं, और किस तरीके से आपको कंटेंट को लॉन्च करना है वो भी आज मैंने बतला दिया वेबिनार में। तो वीडियो वही रहेंगे, केवल स्टूडेंट्स को एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखानी है ना? कोई भी कोर्स, अभी भी जो सेंटर में आप कोर्स पढ़ा रहे हैं कोरल, बहुत अच्छा है, फोटोशॉप बहुत अच्छा, टैली बहुत अच्छा, कंप्यूटर बेसिक बहुत अच्छा। लेकिन कोर्स के स्ट्रक्चर को, मार्केटिंग मटेरियल को, फेसबुक मैसेज को, यूट्यूब वीडियो के टॉपिक्स को, थंबनेल को, और यहाँ पर जो हम कोर्सेस में लगाते हैं, कंटेंट जो हम बनाते हैं, इन सबको हमको इस तरीके से डिजाइन करना है कि उनको देखने के बाद में अपना एक नेक्स्ट वर्जन दिखलाई दे, अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखलाई दे कि यार हाँ, इस कोर्स के बाद मुझे ये मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मार्केट में ना रिसर्च देख कीजिए, अभी किसकी जॉब है, कौन सी जॉब चल रही है, किस जॉब में लोगों की नीड है, कौन सा जॉब आज स्टूडेंट सर्च कर रहा है ना? कंप्यूटर कोर्स रिक्वायरमेंट इन इन जॉब्स। ठीक है, इन जॉब्स। ओके।
और या बहुत सारी जॉब्स की साइट्स हैं, जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। ये देखो naukri.com में इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं अभी, तो किस प्रकार की जॉब है, कौन से वो कोर्स करा रहे हैं, है ना। या तो एक तरीका और मैं बतला रहा हूँ। यहाँ पर जाकर के आप जाएंगे जब गूगल ट्रेंड्स में, तो गूगल ट्रेंड्स में भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। गूगल ट्रेंड्स, अब थोड़ा सा सर्च आपको करना होगा। सर्च जाकर के एक्सप्लोर व्हाट इंडिया इज सर्चिंग फॉर राइट नाउ, है ना। कंप्यूटर कोर्सेस, एक्सप्लोर, देखते हैं किस तरीके के कोर्सेस जो है स्टूडेंट्स सर्च कर रहे हैं। इंटरेस्ट ओवर टाइम, ये देखिए इस तरीके की सर्च हो रही है, देखो केरला, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। ये देखिए रिलेटेड टॉपिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक, देखिए एक क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब ट्रेंडिंग में है तब तो बतला रहा है। ओके, राइजिंग। तो आपको क्या मिल रहा है, आइडिया मिल रहा है। इजी टॉपिक, कंप्यूटर हार्डवेयर, डिस्टेंस एजुकेशन। तो इस बेस्ट कंप्यूटर कोर्स फॉर जॉब, ये सर डिप्लोमा इन कंप्यूटर को डीसीए तो बिल्कुल ट्रेंडिंग पे है। तो डीसीए 90% सर्च इसमें, डीसीए को मैंने और सर्च किया। तो ऐसे करके आप अलग अलग, एक मैंने एग्जांपल दिया कि ऐसे करके आप एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है ना। और चैट जीपीटी का तरीका तो बतला ही दिया है, यूट्यूब का भी है, और भी चीज़ों का है वही चीज़, लेकिन उसको सही तरीके से पैकेजिंग करने का तरीका हमको सीखना है। और जिस भी हमारे सेंटर ओनर्स ने, जिन जिन लोगों ने भी वेबसाइट नहीं बनवाई हुई है, तुरंत आप संपर्क कीजिए वेबसाइट बनवाने के लिए। और हम वैसे भी पूरा कोर्स मटेरियल, वीडियो, एमसीक्यू, ई बुक सारी चीज़ें देते हैं। तो कोर्सेस आप बनाइए, और कोर्सेस बनाने के बाद में पूरा मैंने तरीका भी बतला दिया। और आप अब उस तरीके का थंबनेल भी बना पाओगे। अगर नहीं अभी तक वेबसाइट ली है, बहुत अच्छा है, क्योंकि अब लोगे तो आपको पूरा तरीका पता है कि किस तरीके से थंबनेल, और आपको डिटेल सारी चीजें, है ना, कैसा सिलेबस, कैसा इसका एक वीडियो भी इसमें डलता है जो यहाँ पर दिखलाई देता है। तो एग्जैक्टली आप क्या बोलोगे उस वीडियो में जिससे स्टूडेंट ज्वाइन करेगा, नाम कैसा रखोगे। जैसे कि ये तो सिंपल नाम हो गया, सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस। अब आप कैसा नाम रखोगे, तो ज्यादा नहीं, आप एक ही दो तीन कोर्स लॉन्च करोगे, और वो कोर्स केवल आपके नाम रखने और इन चीजों के कारण जो है वो सेल होने लगेंगे। ठीक है। ठीक है सर, तो आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, मैं कॉल कर लूंगा आपको। फटाफट से जो भी मेरे से बात करना चाहता है वो एक बार नंबर शेयर कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को कॉल कर लूंगा। ठीक है, वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ ना, वैसे भी मेरा नंबर वहां पर भी है, आप मैसेज कर सकते हैं, अभी तो नहीं, कल दिन में फिर हम बात कर लेंगे। ठीक है सर, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी नंबर है, आप मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए कल। तो चलिए। अच्छा, आप ऐड नहीं हो, चलिए मैं नंबर भी दे देता हूँ, 7, ये लीजिए, नंबर भी लीजिए, और कल आप जो है फिर बात कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू वेरी मच।